अर्जुन बोला कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। ये दोनों ही विपरीत हैं। कृपा करके एक बात ही आप निश्चित करके कहें जिससे मेरा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा सदैव कर्मयोग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे तो यह उसकी भूल है, क्योंकि माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करत रहता है। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की है। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का दमन करके मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ हैं जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, तो यह ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म के बंधन में वही बंधता है जो है मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तभी यज्ञादि सामग्री की भी रचना करके यह आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इस सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंगरूप देवता हैं, उनका पूजन भी इस सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मनवांछित फल पाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उसका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पित भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, वही सच्चा भक्त है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है। हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पाप का भोगी है। हे अर्जुन, वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है, उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। आत्मनिष्ठ का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म कर। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणियों ने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया। इसलिए हे पार्थ, तेरे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए नाना प्रकार से शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसलिए कि मेरी प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सत्कर्म करें। यदि मैं शुभ कर्मों का त्याग करूंगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्मण्य होकर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर प्रजापालक कैसे कहलाऊंगा? हे अर्जुन, निरासक्त ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए। प्राणियों के भले बुरे कर्म शारीरिक इंद्रियों, मोहमाया, प्रकृति से उत्पन्न व उनके स्वभावानुसार होते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ। इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित्त होकर मुझे अर्पित कर। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। हे अर्जुन, प्राणी को राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होना चाहिए। तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दे और निराश मत हो। श्री कृष्ण के ज्ञानोपदेश को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव,
संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता हैं। फिर भी वे पाप कर्म क्यों करते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, काम क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। काम प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है। उसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती हैं। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। हे अर्जुन, मुझे न पहचानने का अज्ञान प्राणी के अंतर्मन में छाया रहता है। जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ढांप लिया है। ये दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं। इसलिए हे अर्जुन, सर्वप्रथम तू इंद्रियों को अपने वश में कर। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है, उसी की जीत होती है। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।